Hello everyone, welcome back. Today we are going to study about the orbital velocity. So let's study about the orbital velocity. Before the definition of orbital velocity, I want to discuss the concept of orbital velocity. What is the requirement of the orbital velocity? As you know that there are various satellites which are revolving around the earth. तो उसमें से वो दो टाइप्स की सैटेलाइट्स होंगी हमारे पास. एक होगी हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स और एक होंगी हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. और हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो कौन सी सैटेलाइट है? नेचुरल कौन सी है? मून. और हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं बहुत सारी जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रही हैं. तो ये सपोज अर्थ है, इसमें इसके सराउंडिंग हमारे पास एक सर्कुलर पाथ होगा जिसमें वो जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या कर रही हैं? रिवॉल्व कर रही हैं अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑर्बिटल वेलोसिटी. इट डिफाइंड एज द वेलोसिटी एट विच अ बॉडी क्या हो सकती है? सैटेलाइट जो उसके अराउंड किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? अनदर बॉडी, जो कि हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? कोई प्लेनेट में कौन सा कंसिडर कर रही हूँ? अर्थ. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं. इट डिफाइंड एज द वेलोसिटी एट विच सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. मतलब जो कोई भी एक सैटेलाइट होगी वो किसी भी प्लैनेट के अराउंड जो है वो जब मूव करती है अपने सर्कुलर मोशन में, तो उसके लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी. और सेकेंड जो मतलब जैसे ऑब्जेक्ट जो हैं वो ट्रेवल करते हैं कौन से मोशन में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अराउंड द अर्थ, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट. और जो वेलोसिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मेनली जो डिस्टेंस होगा बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ. हमने यहाँ पे जो प्लेनेट है वो कंसीडर करा है अर्थ, तो हम बेसिकली अर्थ की सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं. तो वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो लेट्स डिराइव द रिलेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी. सो अगर मैं कंसिडर करूँ, एक हमारे पास हमने जो प्लैनेट कंसिडर करा है वो मैंने अर्थ कंसिडर करी है, और एक सैटेलाइट जो है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है. सैटेलाइट का जो हमारे पास मैं एक नीट एंड क्लीन यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. सपोज अर्थ, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, और इसका मास मैंने कंसिडर कर लिया m, कैपिटल M. तो एक हमारे पास सैटेलाइट है जो कि कितनी हाइट से मूव कर रही है? h हाइट से मूव कर रही है. मतलब जो सैटेलाइट की हाइट होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये क्या है हमारे पास? सरफेस ऑफ द अर्थ. तो सरफेस ऑफ द अर्थ से उसकी हाइट कितनी है? h. तो अब ये क्या करेगी? अपने ऑर्बिटल जो ऑर्बिट में क्या करेगी? ये मूव करेगी, राइट. एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो वहाँ पे कर रही है. नाउ अब आपको पता है कि कोई भी बॉडी जो है वो एक अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फील करती है. तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लो, चाहे तो आप सैटेलाइट भी बोल सकते हो. तो वो हमारे पास फोर्स जो है मैंने उसको डिनोट किया Fg से. तो Fg क्या फॉर्मूला होता है उसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का Gmm over r square, where G is the gravitational constant, capital M is the mass of the earth and small m is the mass of the satellite or object. तो Gmm over r square. अब r क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब देखो यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? r प्लस एच. तो मैं इसको डिनोट कर रही हूँ r प्लस एच को.
यहाँ से मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जो r प्लस h डिस्टेंस है वह मैं उसे ले रही हूँ स्मॉल r। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो होगा वो क्या है, r प्लस एच बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हमारे पास यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा, स्मॉल r का स्क्वायर। ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। नाउ अब आपको पता है कि कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन तभी फॉलो करती है जब उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्ट करती है। नाउ व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स जो है एक्ट होती है। जैसे सपोज कोई भी एक बॉडी जो है वो सर्कल में तभी मूव करेगी जब उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब वैसे तो दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है सेंट्रीपिटल, दूसरी होती है सेंट्रीफ्यूगल, बट दोनों फोर्सेस जो होती हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होती है। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस जो होती हैं, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों का सेम होता है, दैट इज इक्वल टू mv²/r। बट ये दोनों फोर्सेस जो होती हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होती है। मींस एक फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है और दूसरी फोर्स जो होती है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होती हैं, मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, मीन सो दैट कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो सर्कल में मूव कर रहा है, ना तो वो सेंटर पे आके फॉल कर पाए, ना तो वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट से बाहर जा पाए। तो इसलिए ये दोनों फोर्सेस वहाँ पे बैलेंस होने चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसलिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहेगा, बट दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट रहेगी। तो ये जो कोई भी बॉडी वो अपने सर्कुलर मोशन में यहाँ पे क्या रहती है, यूनिफॉर्मली वहाँ पे मूव करती रहती है, स्टेशनरी रहती है, ना तो वो इस सर्कल से बाहर जाती है और ना ही इस सर्कल के अंदर आती है। तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल, दैट इज mv²/r। अब ऐसी ही फोर्स यहाँ पे भी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो सैटेलाइट है, वो सर्कुलर मोशन, या एज इट मेंशन्ड हियर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। तो सर्कुलर मोशन तो तभी होगा जब वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स वो हमारे पास, मैं उसको डिनोट कर रही हूँ FC से, तो वो किसके इक्वल होगी यहाँ से, mv²/r, which is the formula of centrifugal and centripetal force। तो R is same here, तो R भी क्या होगा, total distance R from the center of the earth to the object, distance between the center of the earth and the object, that is equal to small r। तो small r यहाँ पे जो है आएगा। अब देखो हमारे पास जो ये दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस हमारे पास बैलेंस होने चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों फोर्सेस जब बैलेंस होंगी तभी एक सैटेलाइट जो है वो यूनिफॉर्मली अपने सर्कुलर मोशन को फॉलो कर पाएगी, तभी वो अपने ऑर्बिट में क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। अदरवाइज अगर ये फोर्सेस बैलेंस नहीं होगी तो हमारा जो सैटेलाइट है वो अपने ऑर्बिट में जो है स्टेशनरी नहीं रहेगा, कभी ना कभी वो वहाँ से फॉल कर जाएगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। Fg मस्ट बी इक्वल टू Fc। तो हमारे पास यहाँ से अगर मैं देखो, यहाँ पे एक वेलोसिटी है mv²/r, तो ये जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि v यहाँ पे क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस वेलोसिटी को आप क्या बोलोगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, Gmm/r² इज इक्वल टू mv0²/r। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, √। अब यहाँ से देखो स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ से स्क्वायर पावर एक r से कैंसिल हो जाएगी,
तो यहाँ से जो हमारे पास रिमेनिंग रिलेशन होगा वो क्या बचेगा, वी नॉट स्क्वायर लेट, अब यहाँ से वी नॉट स्क्वायर GM/R, और यहाँ से फाइनल रिलेशन जो है वो क्या बनेगा, √2GM/R, वेयर you already know that G is the gravitational constant, right? We discussed this gravitational constant in our previous videos, right? And M is the mass of the body at the center, और मतलब ये होगा हमारे पास कैपिटल M, राइट, जो मास ऑफ द अर्थ हमने कंसिडर करा है, और स्मॉल r हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द बॉडी, और बॉडी हमारे पास क्या है, सैटेलाइट. दिस इज द फाइनल रिलेशन ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी. नाउ मैं यहाँ पे रिलेशन जो है एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ, किसमें, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में. एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे जो एस्केप वेलोसिटी होगी, इसका फॉर्मूला हमने जो डिराइव करा था वो हमारे पास था √2GM/R. तो R जो था वो टोटल डिस्टेंस था, राइट, वहाँ पे R जो है वो टोटल डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ से सॉरी, देयर वाज अ मिस्टेक, this is √GM/R. Now you can compare these two relation. You can observe that this is √GM/R and this is √2GM/R, and you can establish a relation between the escape velocity and orbital velocity. Now escape velocity is equal to √2 times the orbital velocity, and as you know that escape velocity is directly proportional to the orbital velocity. तो हमारे पास जैसे ही अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो escape velocity भी क्या करेगी, डिक्रीज होएगी. So thank you so much for being here. If you like the video, then please subscribe our channel and do like and share our video, and don't forget to press the bell icon. So thank you so much.